अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट रियाज रिहान। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में खेत बचाओ अभियान जारी है और ये खेत बचाओ अभियान 1 महीने के लिए वादी कश्मीर में भी शुरू किया गया है। इस हवाले से ज़िला पुलवामा के टाहब इलाके में आज खेत बचाओ अभियान मुनक़िद किया गया, जहाँ पर MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। महकमे एग्रीकल्चर की तरफ से ज़िला भर में ये खेत बचाओ अभियान जारी है और यहाँ पर किसानों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली और साथ ही यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसरान मौजूद रहे, जिन्होंने खेत बचाओ अभियान के हवाले से किसानों को मुफीद जानकारी फराहम की। आइए देखते हैं मज़ीद इस प्रोग्राम में क्या कुछ हुआ है। मगर ये ज़मीन मकले अत ज़मीन कुन हेल्थ खराब कर सेहत खराब कर, शायद बने लालची क्या इंटेंस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स या केमिकल। बहुत ही अच्छी शुरुआत है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से। आज हम पुलवामा में हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ जो कोशिश है, ये जो कैंपेन एक है खेत बचाओ किसान बचाओ, एक अवेयरनेस प्रोग्राम। तो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर एक एग्रीकल्चर स्टेट है और सबसे बड़ा मसला इस वक्त किसानों को ही कश्मीर में है, ज़मीन को है और ज़मींदार को है। तो पूरी मुहिम ही इस वक्त उसी पे है कि कहीं ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड्स कट रही है, बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है। तो जब तक हम एग्रीकल्चरल ज़मीन को बचाएंगे नहीं और किसानों के लिए जब तक हुकूमत की तरफ से ऐसे प्रोग्राम नहीं आएंगे जिसमें सब्सिडी आए, जिसमें सपोर्ट आए, चाहे KCC सपोर्ट हो, चाहे लोन्स की सपोर्ट हो, सब्सिडी आए प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोग्राम्स में आए ताकि फार्मर्स तक टेक्नोलॉजी पहुँचे। तो कोशिश है, कई प्रोग्राम्स हुए, हॉर्टिकल्चर में ऐसे प्रोग्राम्स हमें देखे, एग्रीकल्चर में भी है, लेकिन अवेयरनेस की ज़रूरत ज़्यादा है और फार्मर्स को सपोर्ट की ज़रूरत ज़्यादा है ताकि लोगों को इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। कई लोगों को मुश्किलात है, किसी जगह ज़मीन खाली करी जा रही है, किसी जगह एग्रीकल्चर लैंड पे कंस्ट्रक्शंस हो रही है, बिल्डिंगें बनाना चाहती है हुकूमत भी और लोग भी। तो मुझे लगता है इस ज़मीन को बचाने की ज़रूरत है, उस पर ऑलरेडी हम लोग भी काम कर रहे हैं मुसलसल, और कोशिश भी ये है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल ज़मीन है उसको बचाया जाए। उसके साथ साथ जो ज़मींदार है उनको भी जितना मुहैया हो हुकूमत की तरफ से सपोर्ट और असिस्टेंस मिलनी चाहिए। हमने डिसाइड किया है कि जहाँ पर भी गवर्नमेंट या कोई भी जो एग्रीकल्चर लैंड को टच नहीं करने देंगे, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लोग, चाहे वो स्टेट लैंड हो, चाहे नज़ूल हो, कोई भी ज़मीन हो, मिल्कियत हो, तो उस पर जितनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हो उसको जारी रखना चाहिए। और उसके लिए हम भी पूरा कोशिश कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को जम्मू कश्मीर में टच ना किया जाए। और अब लोग धीरे धीरे वापस एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जितनी कोशिश होगी हम भी इस इशू को रेज़ करेंगे ताकि एग्रीकल्चर के हवाले से जितना लोगों को असिस्टेंस मिले, उसमें फ़ायदा भी है, रोज़गार भी है और एग्रीकल्चर को रिवाइव करने का एक प्रोसेस भी शुरू होगा। थैंक यू सर। खेत बचाओ अभियान ये एक मुहिम शुरू की गई है, पूरे मुल्क में इसका इनेकाद है। 1 जून से 30 जून तक ये पूरे मुल्क में ये प्रोग्राम चल रहा है और पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी इसका इनेकाद हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा भी इस अभियान में, इस मिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। हमने पूरे महीने के लिए कैलेंडर जारी किया हुआ है कि तकरीबन हर पंचायत पे ये मैसेज पहुँचे, खेत बचाओ अभियान ये है क्या खेत बचाओ। जैसे जैसे इंसानों की सेहत होती है, हैवानों की भी अपनी सेहत होती है, प्लांट्स की सेहत होती है, तो इस तरह ज़मीन जो है जिससे हम प्रोडक्शन हासिल करते हैं, जिससे हम अपनी पैदावार हासिल करते हैं, उसकी भी एक अपनी सेहत है। और ये जो ज़मीन है, जो ये एक लाइव बॉडी है, मतलब ज़िंदा चीज़ है एक, इसमें भी कई किस्म के जरासीम होते हैं जो इसकी ज़रख़ैज़ियत में मतलब उनका भरपूर रोल होता है।